Now let's move forward to our next program. उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। इस मौजू पर लबकुशाई करने के लिए आ रहे हैं हमारे स्कूल के हर दिल अजीज़ बुलंद हौसला तालिबे इल्म नबील अमीन आज़मी फ्रॉम क्लास 10th। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के मोती तलाश कर। ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे के उस अतों में समंदर तलाश कर। प्लीज़ वेलकम ऑन दिस स्टेज नबील अमीन आज़मी फ्रॉम क्लास 10। जलाल आतिश बरको साहब पैदा कर, जलाल आतिश बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन इकराम, पर्दा नशीन माए बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमाई, उसका तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसे आप अपनी हालत को बदलने का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जब तक अपने अंदर के दिल को, अपनी सोच को, अपनी जहनियत को और अपनी नीयत को हम न बदल लेंगे, ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हालात को नहीं बदलने वाले हैं। और आज हमारा अलमिया ये है कि हम पूरे मुआशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, पूरे मुआशरे को बदलना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कल मैं होशियार था तो दुनिया बदलना चाहता था, कल मैं होशियार था तो दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं अक्लमंद हूं तो खुद को बदल रहा हूं। यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज अगर हम मुआशरे में उठा के देखें, सोसाइटी में उठा के देखें, तो सोसाइटी को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं रही है। द सोसाइटी डज नॉट नीड अस। अब ज़रूरत क्यों नहीं रही है? हम खुद से सवाल करें कि क्या हम सोसाइटी के लिए बेनिफेक्टर्स हैं या बेनिफिशरीज हैं, सोसाइटी के कंज्यूमर्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स हैं। हमने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, क्या किया है? आज हम खुद से ये पूछें, क्या हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, क्या हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं? किसी भी फील्ड में उठा के देख ले, आज हम बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज हम सबसे निचले तबके के लोग माने जा रहे हैं। इसीलिए सोसाइटी ने हमको फेंक दिया है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि जिस तरीके से घर को कोई सामान, एक कुर्सी का एग्जाम्पल लूंगा, एक कुर्सी टूट जाए तो लोग उसको कबाड़ में डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, बाहर दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस समाज ने, इस मुआशरे ने हमारे साथ किया है, इस सोसाइटी ने हमारे साथ किया है। आप हदीस पढ़िए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। लेकिन हम खुद से सवाल करें कि हम देने वाले हाथ हैं या लेने वाले हाथ। हम खुद से सवाल करें कि हमने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। हम खुद से सवाल करें कि सोसाइटी को हम कुछ दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ, कि हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों तक भलाई पहुंचा सको। हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों तक भलाई पहुंचा सको। लेकिन अफसोस, अफसोस कि उम्मत मुस्लिमा अशरफुल मखलूकात ने भलाई पहुंचाना बंद कर दिया है। कुरान बारी ताला के इरशाद को हमने मुकर दिया है। आज हमारा आलम यह है, हम तो जिंदा कौम हैं, हम तो खैर उम्मा हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, वक्त, जगह और मार्केट उसकी कीमत लगाते हैं। लेकिन इंसान दुनिया की वो वाहिद शय है जो अपनी कीमत खुद बनाता है, अपनी कीमत खुद लगाता है। उसके अंदर मौजूद उसकी सलाहियत उसकी कीमत लगाते हैं, उसके अंदर मौजूद उसकी काबिलियत उसकी कीमत लगाती है। जब भी कीमत लगती है, इंसान के स्किल्स की कीमत लगती है, आपके अंदर मौजूद आपकी काबिलियत की कीमत दुनिया देगी। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान समझता है कि शायद वो कीमती है, लेकिन कीमती इंसान नहीं होता है, कीमती उसका किरदार होता है, कीमती उसका लिबास नहीं होता है, कीमती उसका किरदार, उसका अखलाक, उसका मेयार होता है, उसकी काबिलियत होती है। एक बात याद रखिएगा कि जिस इंसान के पास स्किल्स है, शायद दुनिया ये सोच रही है कि जिस इंसान के पास स्किल्स है उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन यहाँ से एक बात ज़हन नशीन करके चाहिए कि अगर हमारे पास एक आला सोच, एक आला मेयार, आला अखलाक व किरदार नहीं है
तो हम इस दुनिया में दुनिया हमको हमारी कीमत नहीं देगी। हम कितने अच्छे सूट पहन लें, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन हमको हमारी दुनिया कीमत नहीं देगी अगर हमारे पास अखलाक, किरदार, मेयार ना हो। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज़ीब व हया से आरी कौम को मुहज़्ज़ब की आला दर्जे की मुहज़्ज़ब कौम बना दिया। आपने उन्हें आला दर्जे की क़यादत नसीब फरमाई। मुख्तसर ये कि मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नज़्म, वो क़यादत, वो उसूल व ज़वाबित कायम किए जो रहती दुनिया तक के लिए कामिल व बेमिसल हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपने मुताला किया होगा तारीख का, तो आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पूरे अरब में घटातोप तारीकी छाई हुई थी। यूं समझे कि पूरी दुनिया में घटातोप तारीकी छाई हुई थी। जहालत, जुल्म, नाइंसाफी, गर्ज़े की तमाम किस्म की बुराइयां पूरे अरब में आम थी। लेकिन जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया और आंखों से लगाया, तो वही अरब के लोग दुनिया के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग कहलाए। बदल कर दिखाया अपनी हालत को अहले ईमान ने, बदल कर दिखाया अपनी हालत को अहले ईमान ने, जो चरवाहे थे वही रहबर हुए कुल जहां के। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुसलमान जब अपने दीन पर अमल पैरा थे, इल्म और हिकमत, अदल इंसाफ के हामिल थे, तो उन्होंने स्पेन को फतह किया। लेकिन आज वही स्पेन को फतह करने वाली कौम ज़वाल पजीर हो गई। आज वही स्पेन को फतह करने वाली कौम, आज वहां पे इस्लाम का नामो निशान बाकी नहीं है। आप ये सोचिए, किसी को किसी शायर ने क्या खूब नक्शे में खींचा है कि वही जो तेरे नसीब में था वही मिला तुझको, वही जो तेरे नसीब में था वही मिला तुझको। यही है गर्दिश वक्त, यही है गर्दिश दौरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर हम तारीख का मुताला करें तो जगह जगह हम ये पाएंगे कि जो कौम इल्म, अखलाक, आमाल, इत्तेहाद, मेहनत को अपना शुआर बनाती है, वो तरक्कियों से हमकिनार होती हैं। और उसके बरअक्स जो कौम सुस्ती, बददियानती, ना इत्तेफाकी को अपना शिकार हो जाती हैं, वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबतु ऐदियकुम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबतु ऐदियकुम, कि जो कुछ मुसीबतें, परेशानियां, सोबतें जिनसे इंसान दो चार हो रहा है, वो उसके कहीं ना कहीं आमाल, अपने करतूतों का नतीजा है। और आज मुसलमानों के हालात को देखकर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमने अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं की है। तो हम तो दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर कर दे, हमारे मुआशरे को तब्दील कर दे। लेकिन हम खुद अमल नहीं करते हैं, हम अमल से महरूम हैं। हम ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन हम ख्वाब गफलत का शिकार बने हुए हैं। इकबाल ने क्या खूब इसका नक्शा खींचा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज अगर नौजवान मिल्लत अगर अपना जायजा लें, जिनकी मुंतजिर आने वाली कई नस्लें, कई राहें हैं, तो हमें ये मालूम होगा कि हमारे सुबह शाम के मशागिल, हमारी सोच, हमारा रहन सहन सब गैर इस्लामी तर्ज में कैद हैं। न उम्मत का दर्द दिल में है, न आखिरत का खौफ है। और अब हमारी निगाहें उम्मत की जुल्म व इंसाफ, उम्मत की जुबोहाली पर अपने हिस्से की कोशिश के बजाय मुतमन्नी व मुंतज़िर नज़र आती है उमर बिन खत्ताब और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दीनियात में लिखा है कि गुलामी की बदतरीन किस्म और शिकस्त का खुला हुआ ऐलान है कि एक कौम दूसरे कौम की नक्काली करने लग जाए, एक कौम दूसरे कौम की नक्काली कर ले, क्योंकि नक्काली करने वाली कौम की तहजीब फना हो जाती है। ये बात मामूली अक्ल का आदमी भी समझ सकता है कि किसी कौम की ताकत उसके लिबास या तर्ज जिंदगी से नहीं होती है, बल्कि किसी कौम की ताकत उसके अपने अमाल से, उसके अपने किए हुए तरीक़ों से होती है, उसके अपने आला अखलाक, अपने आला किरदार से होती है। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, अगर ताकत हासिल करना चाहते हैं तो वो चीजें कीजिए जिनसे कौमें ताकत हासिल करती हैं, ना कि वो चीजें अपनाइए जिनसे कौमें गुलाम बन जाती हैं और अपनी तहजीबी हस्ती को फना व बर्बाद कर देती हैं। वक्त की ज़रूरत यह है कि हम मुल्क और मिल्लत के मुफीद सरमाया बने, अपने इल्म में मेहनत करें, क्योंकि इल्म के बगैर ज़िंदगी का कोई रंग नहीं। एक बहुत ही मशहूर कौल है अल-इल्मु फिल मर्इ कत्ताजुल लिल मलिक, इल्म इंसान की शख्सियत में उसी तरह चार चांद लगाता है जैसे बादशाह के तकरीम में उसका इल्म इंसान की शख्सियत में उसी तरह चार चांद लगाता है जैसे ताज बादशाह की तकरीम में। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, चंद अल्फाज कह के अपनी जगह लूँगा। इल्म इंसान की शख्सियत में इस तरह चार चांद, साथ साथ अपने दीनी अकायद और शराय को मजबूत और मुस्तहकम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या रब उम्मत मुस्लिमा के जानिशीन को सही शऊर अता फरमा और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस शेर से अपनी जगह लूँगा। बदल कर रख दो ज़माने के रुख को, ऐ नौजवानों,
बदल कर रख दो जमाने के रुख को ए नौजवानों, तुम्हीं पे नाज है, तुम हो चिराग़ सुबह उम्मीद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। इनके लिए हमारी ये दुआ है कि ज़मी भी तू रहे बासियादत, ज़मी पर भी तू रहे बासियादत, चमके बामे उरूज पर तेरा सितारा, मिले तुझे सबकी दुआएं, खुदा के पास भी तेरा दर्जा हो आला। Ladies and gentlemen, without taking much of your time, let's move forward. Education is the only way of despair, backwardness and feeling of infirmity. अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर किया तो सबसे पहले जिस चीज़ से आरास्ता किया वो इल्म था। इल्म ही ने इंसान को मस्जिद मलाइका बनाया। Now, whether it is modern education or religious education, or each has its own value and dignity. But unfortunately, in the presence of era, we have given priority to modern education or religious education, which is why our minds have become slaves to modern education.